चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपना सीजीपीएससी की जो राज्य सेवा परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि बताई गई है वह 9 फरवरी 2025 बताई गई है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है आपके पास तैयारी के लिए। और जो यह वैकेंसी आई है ना, जो यह वैकेंसी आई है इसमें जो पोस्ट दिया गया है वो 246 पोस्ट दिया गया है। कितना दिया गया है? 246 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, जैसा कि पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ आगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो आवेदन जो है वो केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। और जो इसमें आपको बताता हूँ जो फॉर्म भरने की जो तिथि है, जो फॉर्म भरने की जो तिथि है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जो फॉर्म भरने की तिथि है वह 1/12/2024 को दोपहर 12 बजे से, है ना, 1/12/2024 को मध्याह्न मतलब रात्रि नहीं लिख रहा है, दोपहर 12 बजे के बाद से यह 30/12/2024 की मध्य रात्रि, है ना, 30/12/2024 की मध्य रात्रि तक सीजीपीएससी की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे उसमें त्रुटि सुधार करने के लिए जो अंतिम तिथि दी गई है वह 2/1/2025 की रात्रि 12 बजे तक दी गई है। इसको ध्यान में रखना होगा आपको, क्योंकि कभी कभी फॉर्म भरते वक्त त्रुटियां हो जाती है, लेकिन कोशिश करिए कि यह त्रुटि हो ना। फिर भी अगर हो जाती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2/1/2025 की रात्रि 12 बजे तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको बताता हूँ जो शुल्क है ना, त्रुटि सुधार हेतु जो शुल्क लिया जाएगा वह 500 रुपीज़ है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपसे पैसा लिया जा रहा है त्रुटि सुधार करने के लिए। क्योंकि इसलिए कोशिश करिएगा कि बिल्कुल भी त्रुटि ना हो, और वह भी आप अगर त्रुटि आप सुधारेंगे तो वह केवल एक बार ही कर सकेंगे, है ना, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय मूल निवासी जो पूछता है उसको आप सुधार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डिटेल में देखते हैं आपको कि कितने कितने वैकेंसी आई गई है। तो इसमें जो वैकेंसी आई है आप देखेंगे, जो राज्य प्रशासनिक सेवा में जिला उप जिलाध्यक्ष जो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत टोटल 7 वैकेंसी आई है। ठीक है, जिसमें आपका अनारक्षित के 3 है, अनुसूचित जाति के 1, अनुसूचित जनजाति के 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1, है ना। इसी प्रकार से आप देखते जाएंगे तो जो टोटल वैकेंसी आई है ना, ये आपको पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप व्यापम की सीजीपीएससी की साइट पे आप जाके देख सकते हैं। अगर चाहिए होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और जो वैकेंसी आई है ना, ये देखिए 246 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, और इसमें जो आपका योग्यता जो मांगा गया है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। जो योग्यता मांगा गया है उसको, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या योग्यता है क्या नहीं है ऐसे करके, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि योग्यता क्या मांगी गई है ना। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो बोली गई है, अभ्यर्थी के बाद भारत में, है ना, भारत में केंद्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा, है ना, यानी पूरा मिलाकर देखा जाए तो किसी विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय जो भी है, या अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन जितनी भी विश्वविद्यालय मानी गई हैं उसमें किसी भी शैक्षणिक संस्था की उपाधि की डिग्री होनी चाहिए, है ना, या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये आपको क्लियर हो गया कि योग्यता क्या है। आपको बता दिया जाए जो फाइनल ईयर में जो एग्जाम में बैठ रहे हैं जो कैंडिडेट, है ना, जैसे शैक्षणिक डिग्री के फाइनल ईयर में है, वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। जैसा कि ये लिखा गया यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है किसी परीक्षा में बैठेंगे किंतु जिनके परिणाम की जानकारी नहीं हुई है,
परीक्षा में बैठना चाहते हो, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश से पात्र होंगे ऐसे अभ्यर्थी को जो आयोग द्वारा से अहद घोषित किए गए हैं उनमें अच्छा, जो मुख्य परीक्षा जो होगी ना उसके अंतिम तिथि से पहले उनको उत्तीर्ण करना होगा एग्जाम को, और सत्यापन के समय में देना पड़ेगा, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ जो मुख्य परीक्षा आपका डेट कब है, उसको डेट को मैं बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा, है ना। तो देखिए जो मुख्य परीक्षा जो होगी ना सीजीपीएससी जो प्रीलिम्स के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी ये आपको देखना पड़ेगा कि 26, 27, 28 और 29 जून 2025 की दी गई है। तो इससे पहले जो रिपेयरिंग वाले जो छात्र हैं ना, जो फाइनल ईयर रिपेयरिंग में है, इससे पहले उनको अपनी डिग्री हासिल करनी होगी, परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, तो वो फॉर्म भर सकते हैं ना। इसको क्लियर रख लीजिएगा। और इसके आगे आगे आप देखेंगे तो एज, अच्छा इसमें आपको परीक्षा केंद्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र जो तुम्हें दिया गया है ना ये 33 यानी कि जितने जिले हैं, जिलों के हिसाब से पूरा लगभग सभी जिलों में दे दिया गया है मेरे ख्याल से, लगता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये तो प्रीलिम्स का जो है पूरा दिया गया है ना, 33 जिले में सभी जगह दे दिया है। और मुख्य परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा होगी, खैर फिलहाल तो अभी आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। मुख्य जो परीक्षा की तिथि है ना वो जो केंद्र होंगे एग्जाम केंद्र वो ज़्यादा नहीं रहते हैं ना, जो संभाग जितने भी वो लगभग उसी में रहते हैं। तो ये टोटल लगभग 5 जगह दिए हैं, सरगुजा आपका, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, है ना, और रायपुर, लगभग सभी एरिया कवर कर लिया था ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, है ना। उसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, ये तो योग्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना यहाँ पर, और आपको क्या जानना था इसके बारे में। अच्छा ये तो हो गया, डेट भी मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम डेट। अच्छा तैयारी के लिए मैं बताता हूँ आपको, लगभग यानी तैयारी बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा क्योंकि समय आपके पास लगभग 2 महीने का ही है मान के चलिए। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा और तैयारी बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल अगर चाहिए होगा, और अच्छा मैं आपको बता दूं तैयारी करने के लिए आपको ना जो बुक वगैरह आती है उसको सिलेबस के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है ना उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसमें कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे गए हैं ना, और कौन कौन से विषय को ज़्यादा केंद्रित किया गया है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप बोलेंगे तो उसके भी डिटेल में बना के वीडियो आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, मन करेगा तो लाइक करिएगा, और नहीं मन करेगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।